इधर अब जो पांडव हैं ना, उनके मन में एक इच्छा हुई युधिष्ठिर जी के कि एक मैं बड़ा सा राजसूय यज्ञ करूं। और राजसूय यज्ञ का नियम होता था कि पहले पक्ष को विपक्ष को, जो पक्ष होता था ना, उसको विपक्ष को भी संज्ञान में लेना पड़ता था, तब ये बड़े बड़े राजसूय यज्ञ होते थे। जैसे हमारी भारत सरकार कोई भी अगर ऐसा बड़ा कार्य करे, ना करे नारायण, कभी परमाणु हमले की जरूरत पड़ती है ना जब किसी सक्रिय शत्रु पर, तो फिर उस समय पक्ष और विपक्ष साथ में आपस में बैठ करके संगोष्ठी करते हैं और जो समाधान निकलता है फिर वही होता है। तो पांडवों ने कहा जितनी भी राजधानियों के राजा हैं सबको हमने अपने पक्ष में ले लिया है, लेकिन जो मगध का राजा जरासंध है ना, वो हमारे पक्ष में नहीं आता। या तो उसको हम मार दें तो इस यज्ञ को कर सकते हैं, और जब देखो तो वो विघ्न के ही चक्कर में है कि तुम यज्ञ करो और मैं विघ्न करूं, विध्वंस करूं। भगवान श्री कृष्ण के पास में गए, बोले चिंता मत करो। लिखा है कि कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। ब्राह्मण का रूप धारण किया और इसके सीधे राजमहल के सामने खड़े हो गए। अच्छा, ये ब्राह्मणों को बहुत मानता है जरासंध, क्योंकि 18वीं बार जब कृष्ण को इसने पराजित किया ना, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। ब्राह्मणों को बचाने के लिए कृष्ण एक बार इससे पराजित हुए, लेकिन नहीं तो वो तो ऐसा दिग्विजय है कृष्ण, उसको कौन हरा सकता। लेकिन ब्राह्मणों की सुरक्षा हेतु उन्होंने एक बार पराजय भी स्वीकार कर ली। तो उस समय से कोई भी ब्राह्मण अगर इसके यहां भिक्षा मांगने जाए तो भिक्षा में जो कुछ भी मांगता है वो तुरंत कहता है इसका 2 गुना दे दो ब्राह्मणों को। और सच समझें आप, कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और जाकर के सुबह सुबह पहुंच गए, भिक्षाम देहि राजन, हमें भिक्षा दो, हम ब्राह्मण आए हैं। अरे ब्राह्मण देवताओं, आओ आओ। जल्दी से उनके पैरों को धोया, बोला इनका जो पैरों का जल है ना जरा घर में छांट दो, घर पवित्र हो जाएगा। और महाराज इतने में ही जब स्वागत सत्कार किया, जलपान आदि किया, तो फिर बोलो ब्राह्मण देवताओं क्या चाहिए तुम्हें। तो इतने में ही महाराज कृष्ण कितना भी रूप बदल लें, लेकिन इनकी जो हंसी है ना वो इनको फंसाई देती है। मालूम है क्या कहा, बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकं कांक्षिणः। राजन, अगर देना ही चाहते हो तो हमें युद्ध दे दो भिक्षा में, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। अरे ब्राह्मणों, तुम मेरे पूज्यनीय हो, मैं तुमसे युद्ध करूं। बोले नहीं, तुमने वचन दिया, अगर तुमने हमें युद्ध दान में नहीं दिया तो फिर सोच लो ब्राह्मण लोग क्या कर सकते हैं। महाराज इतने में ही जब कहा, अरे ब्राह्मणों के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, वो जब से एक बार द्वारिकाधीश को तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने पराजित कर दिया ना, तब से ब्राह्मणों को बहुत मानता हूं। इतने में ही कृष्ण बने थे ब्राह्मण, उनको अंदर से हंसी आई, देखो इसको बदमाश को मैंने 17 बार हराया, उसका एक भी बार नाम नहीं लेता, और एक बार इसने मुझे पराजित कर दिया तो उसी का गाना गाता। इतना ही मुस्कुराया तो जरा संकट, इधर इधर, तू कौन है? ओह, तू बहुरूपिया कृष्ण, मैं तुझे पहचान गया। तू छद्म वेश धारण करके मेरे पास आ गया, लेकिन अब देख लो जरासंध जी, आपने वचन तो दिया है। तो जरासंध ने पहले से ही युक्ति खेली, बोले कृष्ण से लड़ना ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से 18वीं बार में एक बार जीते, फिर हार गए, तो यह जो जीत है ना फिर पराजय में बदल जाएगी। तो स्पष्ट कह दिया कि अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्यो न में शमः, मैं हारे हुए योद्धा से कभी दोबारा युद्ध नहीं करता। तो कृष्ण को तो निग्लेक्ट साइड कर दिया, और बाद में कहा कि अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये जो अर्जुन है ना, ये दुबला पतला क्या लड़ेगा मेरे से, इसका तो मैं ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा। भीमस्तुल्यो बलो ममः, भीमसेन ही ऐसा है जो मेरे पराक्रम को झेल सकता है। इतना कहना कि भीमसेन की छाती फूल गई, कृष्ण की तरफ देख करके बोलते हैं, देखो
मेरे में कुछ है। तभी तो कृष्ण ने, जरासंध ने कहा मैं युद्ध करूंगा भीमसेन से। और वर्णन आता है कि 27 दिन तक युद्ध चला। दिन भर महाराज युद्ध चलता, एक दूसरे की टांगे तोड़ते, हाथ पैर तोड़ देते, लठियाव करते, खोपड़ी फोड़ देते। और शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता तो जब अपने अपने शिविर में जाते तो वही जरासंध वहां जाकर के मरहम लगाता। पहले धर्म युद्ध होते थे, आजकल जैसे थोड़ी कि मैं तेरे कुल खानदान तक को खत्म कर दूंगा, तूने दुश्मनी मोल लिए। ये अज्ञानता है, ये कायरता है। और पहले धर्म युद्ध होते थे, रात भर दिन भर स्वागत करता और दिन भर युद्ध करता। जब 27वां दिन आया तो भीमसेन कृष्ण के सामने जाकर के रोए, कन्हैया 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, मेरी नस नस ढीली हो गई, ये मरता नहीं है, मारता बहुत है मुझे। रोज मैं इसको फाड़ के फेंकता हूं, ये जुड़ जाता है, कौन सी माया की शक्ति इसमें। थोड़ा सा विनोद किया कृष्ण ने, भीम भैया अब आप कोई पास किया था, आप उस दिन छाती फुला रहे थे, अब आप जानो। बोले देख कृष्ण मजाक मत कर, आज मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं युद्ध में पराजित नहीं कर पाया शाम तक तो मैं युद्ध भूमि को छोड़ करके चला जाऊंगा, बदनामी तुम्हारी होगी। कन्हैया ने बहलाया फुसलाया, भीम भैया क्यों चिंता करते हैं, बस तुम युद्ध करते समय मेरी ओर देखना, हम तुम्हें एक तरीका बताएंगे, एक दाव बताएंगे, धोबी पछाड़ आदि कुछ बताया होगा। बोले उस दाव को आप लगा देना, कामयाब हो जाओगे। और महाराज जैसे ही 28वां दिन आया, खा पी करके भीमसेन निकले गिरा सा चेहरा लेकर के। अरे भाई एक दिन लड़ेगा आदमी, 2 दिन लड़ेगा, 27 दिन है? बहुत होता है नारायण। अब जैसे ही लड़ने गए, बार बार नजर करते हैं कृष्ण की ओर, कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, मन ही मन भीमसेन भैया दांत पीसते हैं, बताओ ना धीरे से, कब बताएगा, जब शाम हो जाएगी तब। कन्हैया कहते हैं लड़ो। और जैसे ही सायंकाल का सूर्यास्त आया और जरासंध की टांगों को पकड़ा तो भगवान ने तुरंत इशारा किया हाथों का, एक दूसरे के विपरीत फेंक दो। और जैसे ही विपरीत फेंका, जरासंध समाप्त हो गया। सुंदर राजसूय यज्ञ होता है और उस राजसूय यज्ञ की जो सबको अलग अलग काम सौंपा गया, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ना, इसमें भी सबका काम अलग अलग होता है। जैसे कोई बहन ये काम संभालेंगी तो गीता बहन ये काम संभालेंगी, आदि आदि जितनी बहनें हैं, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है सबका, तो सब एक एक अपना कार्य संभालना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ कोई सामान्य चीज नहीं होती। अब देखो, अब कितनी बड़ी चर्चा का एक विषय बन चुका है आप लोगों का कि वैभव पार्क की महिला मंडल तो यार मानना पड़ेगा उनको, इतनी बड़ी कथा को अंजाम दे दिया। तो ये किसी एक के करने से नहीं होता। संघे शक्ति च कलयुगे, 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। अगर बोझा नहीं उठता, थोड़ा सा कोई सहारा दे देता है तो बोझा अपने आप उठ जाता है। तो यज्ञ में सबको अपनी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। द्रौपदी को भोजन परोसने का काम दिया गया, भीमसेन को भंडार गृह दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं उन्होंने वो काम लिया, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। बोले जो भी आएंगे भोजन करने, लिखा है कि कृष्ण पाद वने जने, पाद प्रक्षालनम वृद्धि, श्री कृष्ण कहते हैं सबके चरण धोने का काम मैं करूंगा, और जितनी भी जूठी पत्तल हैं उठा करके मैं फेंकूंगा। कल्पना करो, ये द्वारिकाधीश के शब्द हैं। क्षमा करना, आजकल थोड़ी सी विसंगति आई, कहीं कहां तो मैंने ये भी देखा कि अगर ब्राह्मण भोज करने आए तो लोगों को अब संकोच होता है उनकी थालियां उठाने में, और कहते हैं हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, फल नहीं मिला। अरे बंधुओं, पूरा फल तो थाली साफ करने में ही होता है। ब्राह्मण का जूठन, अपनी मूल संस्कृति से आप हटेंगे और फिर कहेंगे नारायण कृपा नहीं करता, कभी नहीं करेगा। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा, ये बड़ा जरूरी होता है। इस प्रकार से सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ।